दिस कीवर्ड की सीरीज में जो लास्ट प्रोग्राम हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि किसी मेथड में कैसे हम दिस कीवर्ड पास कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किसी कंस्ट्रक्टर में कैसे हम दिस कीवर्ड पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास 2, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम दो डेटा मेंबर ले लेंगे, इंट डे 27, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग नेम, जहाँ पर निक स्टोर किया हुआ है मैंने। ओके, तो हम क्या करते हैं, 2 क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। फाइन, तो अभी मुझे क्या करना है, एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी क्लास 1 है, और इस क्लास 1 में मैं क्या करूँगा, अपने ये जो क्लास 2 है इसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करूँगा। तो ये जो मेरे डेटा मेंबर हैं, डे एंड नेम, दोनों नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, क्लास 2 में रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होगा, और आई कैन से ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया टी, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लूँगा जो कि हमारा क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा क्लास 2 का ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्लास 1 के अंदर इनिशियलाइज कर लिया है कि इसको हमारे इस रेफरेंस वेरिएबल को जो कि क्लास 2 का है, और एक मेथड बना लेते हैं void डिस्प्ले। और ये जो मेथड है ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा किसको, हमारे क्लास 2 के डेटा मेंबर्स को। डे, इसको एक्सेस कर लेंगे क्लास 2 के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जो कि हमारा ऑब्जेक्ट टी है, टी डॉट डे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेम को भी एक्सेस कर लेंगे। सो नेम इज क्या हो जाएगा हमारा, टी डॉट नेम। तो मैंने डिस्प्ले मेथड में दोनों डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लिया है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं जैसे ही क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मैं पता है क्या होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर जो भी कोड रिटर्न होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो क्लास 1 का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्या करूँगा, कॉल कर दूंगा इस क्लास के यानी 1 क्लास के मेथड को जो कि हमारा क्या है, डिस्प्ले मेथड। क्योंकि डिस्प्ले मेथड कैसा, हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है, तो हमें क्लास 1 का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। फाइन, बट देखिए जो क्लास 1 है इसका जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड है, और क्या पास करना होगा इसके ऑब्जेक्ट में, हमें 2 क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो देखिए जावा सी यूज 5 डॉट जावा, एरर मिला है, कंस्ट्रक्टर 1 इन क्लास 1 कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है, किसका, क्लास 2 का, 2t न्यू 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर दूँ क्लास 2 का तो वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, एरर चला गया है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई हो गई, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर यहाँ पे भी जो आपका एरर आया था उसमें भी क्या लिखा था, रिक्वायर्ड 2, यानी कि 2 क्लास का ऑब्जेक्ट, बट फाउंड नो आर्ग्यूमेंट। बट इसको पिछले केस में क्या था, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मिली थी। सो इस बार में क्या है, हमने 2 क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई है, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। चलो रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, जब रन किया तो क्या है, एक हमें एरर क्या मिला है, रन टाइम पर एक स्टैक ओवरफ्लो एरर मिल गया है, स्टैक ओवरफ्लो एरर, यानी कि एक्सेप्शन क्या है हमारा, स्टैक ओवरफ्लो एरर। सो इस एक्सेप्शन से हम कैसे बच सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर दिस पास कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर दिस पास कर दूँ तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिकॉज हमें पता है जो दिस है वो क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को
रेफर करता है। और मेरी करंट क्लास क्या है 2, तो 2 क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा कहाँ पर, कंस्ट्रक्टर में, जो कि हमारे 1 क्लास का है। तो चलिए कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं है। रन करते हैं। सो देखिए हमारा रन भी हो गया। जो हमें एक्सेप्शन मिल रहा था मेन थ्रेड में, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वो भी क्या हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है। तो हमने क्या किया है, क्लास 1 में एक्सेस कर लिया है क्लास 2 के डेटा मेंबर्स को। और हमने देखा प्रोग्राम में कि कैसे हम किसी कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड पास कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं और कोशिश करूँ इम्प्रूव करने की। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।